जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। जैसा कि सोमवार 30 तारीख को बट सावित्री व्रत है। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए बट वृक्ष के नीचे आकर के श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है बट का वृक्ष, उनकी आराधना करती हैं। और आज हम सभी आप बट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस कथा का और बट सावित्री व्रत कैसे किया जाए इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, जिसके श्रवण करने मात्र से आपको बट सावित्री पूजन का जो फल है वो प्राप्त होने वाला है। तो आइए इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें, इस चर्चा को प्रारंभ करें। उससे पहले हाथ जोड़ करके हम सभी लोग श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, ताकि जो महिलाएं इस बट सावित्री व्रत को नहीं कर पाती हैं उनको भी इसका सुंदर लाभ प्राप्त हो। तो आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक सबसे पहले एक बार भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और उनकी आराधना के बाद हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार बट सावित्री व्रत किया जाए, किस प्रकार पूजन को किया जाए, इस सारी चीज़ों पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। मेरे साथ सभी लोग हाथ जोड़ करके, जहां भी इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरवहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बच्चियों को बट सावित्री व्रत की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके व्रत, आपके तप को स्वीकार करें और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करें, यही हमारी परमपिता परमात्मा से सदैव प्रार्थना है। बट सावित्री व्रत प्रतीक है महिलाओं के सतत्व का। बट सावित्री व्रत प्रतीक है कि यदि प्रतिव्रता स्त्री अपने आप पर आ जाए तो परमात्मा भी उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं। इस चीज का अगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है तो वास्तविकता में बट सावित्री व्रत है। बट सावित्री व्रत से सच्चाई वाला या सत्यता को प्रमाणित करने वाला शायद व्रत किसी भी प्रकार का नहीं है। अगर इस व्रत को श्रद्धा से कोई भी महिला करती है और अपने पति के जीवन के लिए कोई भी कामना करती है तो निश्चित रूप से परमात्मा उसकी उस कामना को जरूर पूर्ण करते हैं जो उसने श्रद्धापूर्वक परमात्मा से किया है। बट सावित्री व्रत जैसा आप लोग जानते हैं वैसे त्रिदिवसीय जो है वो व्रत माना जाता है, जहाँ पर त्रयोदशी से प्रारंभ करके त्रयोदशी से महिलाएं इस व्रत को उठाती हैं और अमावस्या तक श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करती हैं। आप जानते हैं 30 तारीख यानी सोमवार को अमावस्या जो बट सावित्री व्रत है वो किया जा रहा है। 29 तारीख को सायंकाल से ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा। सायंकाल में 5:29 से अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 30 तारीख को करीब मान करके चला जाए सायंकाल 5 बजे तक करीब अमावस्या तिथि है। बहुत सारे शहरों में खैर अलग अलग परिवर्तन है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये समय है जब तक अमावस्या की तिथि है। प्रातः महिलाओं को श्रद्धापूर्वक बट सावित्री का जो व्रत है वो करना चाहिए। किस प्रकार व्रत को करना चाहिए? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, व्रत करने का मुहूर्त क्या है। इस बार जो बट सावित्री व्रत पूजन का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है वो प्रातः 6:29 से पूजन का जो मुहूर्त है वो प्रारंभ हो रहा है और उसके साथ साथ 7:30 बजे तक जो है ये मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 6:29 से लेकर के 7:30 बजे तक, उसके बाद 9 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो पूजन का है। इस समय पर जाकर के आपको श्रद्धा से पूजन को करना है। पूजन को किस प्रकार करें? कोई महिला जब भगवान की पूजा करे या इस व्रत को जिन लोगों ने पहली बार करना प्रारंभ किया है तो किस प्रकार पूजन को किया जाए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहले प्रातः उठ करके स्वच्छ होकर के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, शास्त्रोक्त नियम तो यहाँ तक है कि प्रातः उठने के बाद स्नान करते वक्त भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते रहना चाहिए।
भोजन बनाते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करते रहे, स्नान करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, किसी भी कार्य को करते वक्त श्रद्धा से इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। स्नान से शुद्ध वस्त्र पहन करके, स्वच्छ होकर के शुद्ध वस्त्र को पहन करके, और फिर घर में ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। खैर बहुत सारी जगह पर इस व्रत को अलग अलग तरीके से किया जाता है। कई जगहों पर क्या होता है कि नए वस्त्र पहनने के बाद श्रृंगार इत्यादि करके पहले भोजन तैयार किया जाता है। भोजन में पूड़ी बनाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं, गुलगुला इत्यादि बनाया जाता है, चने की दाल को भिगोया जाता है। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो नियम हैं वो किए जाते हैं। बट अगर शास्त्रोक्त विधि से और साधारणतया नियम को देखा जाए तो 5 चीज़ें पंचोपचार पूजन के लिए आपको नहा करके भोजन जरूर बनाना चाहिए। कई जगह ऐसा कि 6 जोड़े पूड़ियाँ तैयार की जाती हैं, यानी 12 पूड़ियों को तैयार किया जाता है और उसके साथ गुलगुला इत्यादि जो है वो 12 गुलगुले तैयार किए जाते हैं। और जा करके 12 जोड़ी जो पूड़ी के है वो बरगद के बट के वृक्ष के नीचे पूजन करके भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को पूरी तरह से श्रद्धा से समर्पित किया जाता है। वहाँ पर घर से क्या क्या चीज़ें और लेकर के जानी होती है पूड़ी के बजाय। पूड़ी के बजाय आपको तिलक लगाने के लिए जो सिंदूर होता है, रोली, उसको जरूर लेकर के जाना चाहिए। मोली जरूर लेकर के जाना चाहिए। एक जल का लोटा घर से जरूर लेकर के जाना चाहिए। पुष्प जरूर लेकर के जाना चाहिए और खास करके यज्ञोपवीत जरूर लेके जाना चाहिए। बट के वृक्ष पे ब्रह्मा जी का भी निवास माना जाता है और ब्रह्मा जी को यज्ञोपवीत जरूर अर्पण किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यज्ञोपवीत इत्यादि लेकर के बट वृक्ष के नीचे जरूर जाना चाहिए। ये सब कुछ श्रद्धा से जाएं। स्त्री पूर्ण रूपेण श्रृंगार करके जाएं। ऐसा कहा जाता है कि 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होकर के महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए यदि प्रार्थना करने जाए तो परमात्मा निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। पूर्ण रूपेण श्रृंगार करके प्रसन्नता पूर्वक बट वृक्ष के नीचे जाए। और जब आप रास्ते में बट वृक्ष पूजन के लिए जा रहे हों तो ऐसे परिस्थिति में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ध्यान रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए आप जाएं। वहां पहुंच करके स्वच्छता के साथ पहले पुष्प लेकर के श्रद्धा से बट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन में इस प्रकार की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सावित्री के पति सत्यवान की रक्षा की थी उसी प्रकार मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे पति के शरीर में आरोग्यता रहे, मेरे पति के जीवन में समस्त प्रकार की सुख समृद्धियां व्याप्त रहें। इस प्रकार की कामना श्रद्धा से करते हुए बट वृक्ष में आंख बंद करके, नेत्र बंद करने पर भी भगवान शिव ऐसा लगे कि साक्षात मेरे सामने हैं, भगवान विष्णु मेरे सामने खड़े हैं, भगवान ब्रह्मा मेरे सामने खड़े हैं। इस प्रकार श्रद्धा से आराधना किया जाए और उसके बाद उस पुष्प को लेकर के, जैसा आप बट वृक्ष देख रहे हैं, उठा करके यहाँ पर चढ़ा दिया जाए। बट अर्पण करने के बाद फिर जल अर्पण किया जाए। ठीक है, फिर जल श्रद्धा से अर्पण किया जाए। जल अर्पण करने के बाद जो आप तिलक लेकर के आए हैं वो तिलक श्रद्धा से लगाया जाए। तिलक अर्पण करने के बाद मोली जो है उसको चढ़ाया जाए। मोली अर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत चढ़ाया जाए। जो जनेऊ लेकर के आप आए हैं जनेऊ अर्पण करें। और जनेऊ अर्पण करने के बाद जो पूड़ी आप लेकर के आए, गुलगुला लेकर के आए हैं, वो पूड़ी और गुलगुला जो है वो 6 जगह अलग अलग, 2-2 पूड़ियाँ 2-2 गुलगुला, ऐसा 12 बना करके और बट वृक्ष के नीचे रख करके और श्रद्धा से 2-2 एक देवता के लिए प्रणाम करें। ऐसा श्रद्धा से आपको करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद नियम ये है कि 2.5 दाने जो चने की दाल है, 2 दाल चने की और 1 आधा, ऐसा 2.5 दाल करके रखना चाहिए। चने की भींगे हुए होने चाहिए, ये भी साथ में लेकर के जाना चाहिए। चने का बयाना इत्यादि ऐसा, बायना इत्यादि ऐसा कहा जाता है कि दिया जाता है। तो 2.5 दाने चने के। और उसके बाद बड़के पेड़ के, ये जो देखेंगे इसको, ये जो बड़के पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको जो है, इसको तोड़ करके इसके नीचे छोटी सी कली निकलती है। उस कली को उस 2.5 दाने चने के साथ निगला जाता है। जल के साथ उसको एक ही बार में निगलना होता है। उसके बाद जो कच्चा सूत आपको साथ में जरूर लेकर के आना चाहिए। वो कच्चा सूत 7 बार वृक्ष के चारों तरफ 7 बार आपको लपेटना चाहिए। एक बार पहले गांठ लगा दें, उसके बाद 7 बार उसको लपेटते हुए चले जाएं। और जब उसको लपेट रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए चले जाएं।
जब लपेटें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रद्धापूर्वक इसका उच्चारण करते जाएं। इस पूरी पूजा की प्रक्रिया को यदि श्रद्धा से आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होता है, शरीर में आरोग्यता होती है और इस व्रत के प्रभाव से जो भी आप कामना करती हैं, जो भी आप मांगती हैं, वो आपको प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान माता जानकी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम रतो नतोहम राम वल्लभाम। एक स्त्री की जो प्रार्थना है उसको परमात्मा सदैव स्वीकार करते हैं। माता जानकी की आराधना करते हुए उन्होंने ये कहा कि यदि एक स्त्री चाहे तो अपने पति के जीवन के उत्थान के लिए, जीवन की स्थिरता के लिए, और यदि एक स्त्री का सम्मान ना हो और वो परमात्मा से एक बार हृदय से अपने परिवार के जीवन के दुख की कामना करे तो परमात्मा हर चीज देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। तो इस कारण से यदि श्रद्धा से इस व्रत को किया जाए तो परमात्मा निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। अब आइए इसके कथा पर भी हम लोग चर्चा कर लें, बहुत आवश्यक है इसकी कथा पर हमें चर्चा करना। आप जानते हैं सावित्री एक राजा की पुत्री है ना। राजा की पुत्री होने के कारण उनका सत्यवान के साथ जाकर के विवाह होता है। मैं कथा को थोड़ा सा बहुत विस्तार से ना करके इस प्रकार श्रवण करा रहा हूँ कि आप लोग उसको सुन भी पाएं कम समय में और आपको उसका लाभ भी प्राप्त हो पाए। तो एक राजा की पुत्री हैं और सत्यवान के साथ उनका विवाह होता है और इस प्रकार का विवाह के बाद उनको पता चलता है, नारद मुनि आकर के बताते हैं कि इनकी तो आयु ही बहुत कम है, ठीक 1 वर्ष बाद जो है वो इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार आकर के महामुनि नारद उनको बताते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन पर पत्नी जो है वो सदैव सत्यवान के साथ रहती है। हमारे भारत की पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनका शायद यही एक बहुत सुंदर कहीं ना कहीं संस्कार है। और कहा जाता है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी और आपद काल परखिए चारी। हमारे जीवन के अंतर्गत धैर्य, जो हमारा धैर्य है, उसकी पहचान तभी होती है जब हमारे जीवन में संकट। जब तक हमारे जीवन में संकट नहीं है, जब तक हमारा जीवन प्रसन्नता से चल रहा है, तब तक हमारे धैर्य की क्या पहचान है ना। तब तक तो सभी लोग धैर्यवान बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि धीरज, धैर्य की पहचान जब ही होती है जब आपके जीवन में मुश्किल समय हो। धर्म की पहचान कब होती है? धर्म की पहचान जब होती है जब आपके जीवन में कष्टप्रद परिस्थितियां चल रही हो, जब आपके जीवन में मुश्किल समय चल रही हो। वैसे तो हम सभी लोग भगवान भगवान करते हैं, बहुत परमात्मा को मानते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़ा सा मुश्किल आया हम भगवान को भूल गए। थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां हुई, हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहा। हम तो इतने दिन जल चढ़ाते थे, परमात्मा आपने हमारा काम क्यों नहीं किया, हमारा प्रमोशन नहीं हो पाया, हम जल नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे हमारी जो विचारधाराएं हैं वो निश्चित रूप से चलती रहती हैं। तो कहते हैं कि धीरज धर्म की जो पहचान होती है वो उसी समय पर होती है जब आपके जीवन में मुश्किल परिस्थिति हो और वहां पर भी आप परमात्मा को ना भूलें। तो इसको शास्त्र कहता है कि धर्म। कहते हैं धीरज धर्म मित्र। एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपका मुश्किल समय चल रहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा और संतत कहीं मित्र गुण एहा। मित्र का गुण ये है कि जब मुश्किल समय चल रहा हो तो मित्र सदैव आपका ध्यान रखे। तो धर्म और मित्र की पहचान और उसी के साथ जीवन साथी की। धीरज धर्म मित्र अरुनारी। स्त्री वो है या पति वो है, पत्नी वो है जो मुश्किल समय में जीवन साथी का साथ निभाए। तो इसी प्रकार जब 1 वर्ष का समय आता है, सदैव सावित्री सत्यवान के साथ रहती है। 1 वर्ष के समय के बाद ऐसी परिस्थिति होती है, सत्यवान लकड़ी काट रहा है, वहां से उसके सर में दर्द होती है। जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, पत्नी भी साथ में जाती है, वहां उसके सर में दर्द होता है। नीचे उतर करके आता है, उसके सर में कह रहा था मुझे चक्कर आ रहा होता है। पत्नी के गोद में सर रख करके लेट जाता है। पत्नी को सच्चाई पता है कि आज तो इसका वो दिन है जब मेरा पति शायद आज यमराज आकर के इसको ले जाएंगे और मेरा पति नहीं बचेगा। लेकिन उसको अपने पतिव्रत धर्म पर पूरा भरोसा है कि मैं तो बचा करके रहूंगी। और ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत
जैसे वो लेटता है उसके प्राण निकल जाते हैं, यमराज लेने के लिए आते हैं। सावित्री पतिव्रता स्त्री है, उनके साथ चल देती है। आगे जब यमराज उसके प्रतिबद्ध धर्म को देखते हैं तो कहते हैं, हे देवी आप साथ नहीं आ सकती, यहीं तक आपकी यात्रा है, आगे सत्यवान को अकेले जाना होगा। कहती है नहीं, मेरा पति है और मुझे मेरे पति के साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता है, धर्म ये कहता है कि मैं अपने पति के साथ जा सकती हूँ। यमराज कहते हैं, हे देवी हम तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान चाहती हो। यहाँ सावित्री कहती है कि मुझे एक वरदान चाहिए कि मेरे ससुर और मेरे सास की जो आंख है वो ठीक हो जाए। कहते हैं जाओ दिया, अब वापस चली जाओ। फिर साथ साथ चल देती है। कहते हैं देवी अब क्या चाहिए। फिर वरदान मांगो, क्या वरदान तुम्हें चाहिए। कहती है मेरे सास ससुर का अच्छा घर बन जाए, मेरा अच्छा परिवार सुंदर हो जाए। यमराज कहते हैं जाओ दिया, फिर भी साथ चल देती है। यमराज कहते हैं अब क्या चाहिए। कहते हैं मेरे पति द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज कहते हैं जाओ दिया। जैसे ही यमराज कहते हैं कि जाओ दिया, यमराज कहते हैं हमने यह क्या कर दिया। और उसके बाद यमराज को उसके पति सत्यवान का जो प्राण है वापस करना पड़ता है। और सत्यवान यहाँ पर वृक्ष के नीचे जागृत होकर के बैठ जाता है, आकर के पति के दर्शन करती है, परमात्मा की पूजा करती है। अच्छा, जिस वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे थे वो बट का ही वृक्ष था। उसी दिन से बट वृक्ष की पूजा होने लगी और सावित्री ने ये परमात्मा से प्रार्थना किया और ये वचन लिया कि जो भी आज के दिन बट वृक्ष की पूजा करेगा उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके शरीर में आरोग्यता रहेगी, आयु में वृद्धि होगी। तो ये सुंदर जो कथा है ये आज मैंने आपको श्रवण कराया, पूजा की विधि बताई। परमात्मा का आशीर्वाद आप सब पर मिला रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।